हेलो स्टूडेंट, सिग्मा स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन को, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन रहे समय समय से आपको मिलता रहे। तो आइए बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बताने वाले हैं लेंस मेकर सूत्र। इसको दो प्रकार से पूछ सकता है, पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। इसी डेरिवेशन से दोनों को सॉल्व कर देते हैं हम लोग। पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र को और लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र होता है 1/f=n-1 इंटू 1/r1 - 1/r2। इसको प्रूव करने के लिए कोई लेंस लेते हैं, लेंस बनाते हैं। माना कोई लेंस दो वक्र पृष्ठों AB और CD से मिलकर बना हुआ है, और ये लेंस है, कांच है, तो इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं n2 है, और बाहर इसके विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम है तो इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं n1। और इस लेंस का ये मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु आकार की कोई वस्तु O रखी है, और इससे प्रकाश की पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष से वक्रता केंद्र से होती हुई जाती है और बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से जाती है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, और इसकी दूसरी किरण ये लेंस पर आपतित होती है, और लेंस कांच है तो इस किरण का अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन होने के बाद ये कांच है, लेंस कांच है, सघन माध्यम है, तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, ये जो प्रकाश की किरण है। यहाँ पर अभिलंब दिखाने के लिए दूसरे फिगर के माध्यम से इसको दिखाएंगे, समझा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये कोई मानते हैं, माना कोई लेंस है जो दो वक्र पृष्ठ AB और CD से मिलकर बना हुआ है, और इसका ये मुख्य अक्ष है, और इसका अपवर्तनांक n2 है, और बाहर तक विरल है तो इसका अपवर्तनांक n1 है। यहाँ मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की कोई वस्तु O रखी है, इससे प्रकाश की किरण पहली किरण वक्रता केंद्र C से जाती है और बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, और दूसरी किरण इस लेंस पर आपतित होती है, और जब लेंस पर आपतित हुई है तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। तो ये जो पृष्ठ AB है, इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर मान लेते हैं, और यहीं से इसका अभिलंब खींच देते हैं, और ये अभिलंब हो गया। प्रकाश की किरण इस पर आपतित होगी और अभिलंब की तरफ झुक जाएगी ऐसे। इसमें दिखा देंगे, इसमें अभिलंब नहीं दिखाएंगे, बस ये प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से गई है और सीधे निकल गई है, और इस प्रकाश की किरण ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। तो यहाँ ये दोनों किरण यहाँ पर आकर के मिलेंगी, तो यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा I1। यहाँ अभिलंब दिखाने पर थोड़ा सा फिगर डिफिकल्ट लगता है, समझ में नहीं आता है, बुक में भी अभिलंब को नहीं दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए, वस्तु का प्रतिबिंब बन गया पृष्ठ AB के लिए। अब ये जो पृष्ठ CD है, ये जो वस्तु है, इसके लिए ये प्रतिबिंब का कार्य, वस्तु का कार्य करेगा। जब ये वस्तु का कार्य करता है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है, कहीं यहाँ पर मानते हैं बनता है इसका प्रतिबिंब I। ये पृष्ठ AB के लिए वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी को U मान लेते हैं। यहाँ पे ये पृष्ठ AB के लिए, ये पृष्ठ AB है, और ये वस्तु की दूरी, इसके लिए वस्तु की दूरी को U मान लेते हैं, और पृष्ठ AB के लिए प्रतिबिंब की दूरी I1 पर बना है, तो इसकी प्रतिबिंब की दूरी को V1 मान देते हैं, V1 नाम देते हैं। और यहाँ से यहाँ ये पृष्ठ CD के लिए वस्तु का कार्य किया है, तो वस्तु का कार्य किया है तो वस्तु की दूरी को यही मान लेंगे V1 पृष्ठ CD के लिए, और इसका प्रतिबिंब I पर बना है, तो इस प्रतिबिंब की दूरी को V नाम देंगे। अब ये जो डेरिवेशन है वो अपवर्तन के सूत्र से प्रूफ होता है। तो अपवर्तन का सूत्र होता है, लिखेंगे अपवर्तन के सूत्र से
अपवर्तन का सूत्र होता है n2 माइनस n1 अपान r इक्वल टू n2 बाई v माइनस n1 बाई u। यही अपवर्तन का सूत्र होता है और इसको समीकरण 1 देंगे। लिखेंगे पृष्ठ AB के लिए। पृष्ठ AB के लिए वस्तु की दूरी u है और प्रतिबिंब की दूरी v1 है, तो इसको लिख लेते हैं। v1। अब समीकरण 1 में जो वस्तु की दूरी है और प्रतिबिंब की दूरी है, इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर तो ये समीकरण 1 है, यही n2 माइनस n1 अपान पृष्ठ AB के लिए वक्रता त्रिज्या को r1 नाम देते हैं, r1 इक्वल टू n2 बाई v। प्रतिबिंब की दूरी v1 है, तो v की जगह पे v1 माइनस n1 अपान वस्तु की दूरी u है, तो यहाँ पर u। इसको समीकरण देंगे सेकेंड। अब लिखेंगे पृष्ठ CD के लिए। पृष्ठ CD के लिए वस्तु की दूरी v1 है और प्रतिबिंब की दूरी v है, तो इसको लिख लेते हैं। अब ये जो मान है वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर तो इसका माध्यम भी चेंज होगा, तो हो जाएगा n1 माइनस n2 और इसकी वक्रता त्रिज्या r2 इक्वल टू n1 बाई v की जगह पे प्रतिबिंब की दूरी v है, तो v रखेंगे माइनस n2 बाई वस्तु की दूरी, वस्तु की जगह पे v1 रखेंगे, u की जगह पे v1। इसको समीकरण देंगे थर्ड। अब ये समीकरण जो सेकेंड और थर्ड है, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर तो ये समीकरण 2 और 3 यही इसी को जोड़ेंगे, तो हो जाएगा n2 माइनस n1 अपान r1 और इसको जोड़ेंगे प्लस n1 माइनस n2 अपान r2 इक्वल टू n2 अपान v1, ये v1 है, माइनस n1 अपान u प्लस इसको जोड़ेंगे n1 अपान v माइनस n2 अपान v1। देखिए n2 अपान v1, n2 अपान v1, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अब सॉल्व करेंगे n2 माइनस n1 अपान r1। n2 माइनस n1 को कॉमन लेने के लिए
यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस चिन्ह को कॉमन लेंगे। यहाँ यहाँ माइनस चिन्ह कॉमन ले रहे हैं ताकि ये दोनों एक जैसा बन जाए। यहाँ पर जो निगेटिव है उसके जगह पे पॉजिटिव लिखेंगे, जो पॉजिटिव है वहाँ निगेटिव लिखेंगे क्योंकि माइनस चिन्ह कॉमन लिए हैं। तो ये जो n2 है, माइनस का n2 है वो प्लस का n2 हो जाएगा, तो इसको पहले लिखते हैं n2 माइनस n1 अपान r2 इक्वल टू, पॉजिटिव वाले को पहले लिखते हैं तो n1 बाई भी माइनस n1 बाई यू। अब इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, n2 माइनस n1 को, तो लिखेंगे n2 माइनस n1, तो बचेगा 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2 इक्वल टू, यहाँ पर n1 को कॉमन लेते हैं, तो बचेगा 1 अपान भी माइनस 1 अपान यू। अब इसको पक्षांतर करते हैं तो ये n1 गुणे में इधर आएगा तो बट्टे में होगा, तो होगा n2 अपान n1 माइनस n1 अपान n1 इंटू 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2 इक्वल टू 1 अपान भी माइनस 1 अपान यू। अब ये कैंसिल हो जाएगा, n1 अपान n1 और n2 अपान n1 ये अपवर्तनांक है, लिखेंगे n2 अपान n1 इक्वल टू, अपवर्तनांक है तो इसको n मान लेंगे। लेंस से पदार्थ का अपवर्तनांक है, लिख देंगे लेंस से पदार्थ का अपवर्तनांक। तो इस n2 अपन n1 लेंस से पदार्थ का अपवर्तनांक है, तो इसके जगह पे n रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा n, माइनस से कट गया तो 1 इंटू 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2 इक्वल टू 1 अपान भी माइनस 1 अपान यू। अब इसको सीधा करके लिख लेंगे, तो हो जाएगा 1 अपान भी माइनस 1 अपान यू इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। जब वस्तु अनंत पर हो तो u के जगह पे इनफाइनाइट, तब तब जो प्रतिबिंब होता है वो मुख्य फोकस F पर बनता है, तो लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर हो। तो u के जगह पे u बराबर इनफाइनाइट और प्रतिबिंब भी जो बनता है मुख्य फोकस F पर बनता है, तो यहाँ पर रख देंगे, तो 1 अपान भी के जगह पे F रखेंगे माइनस 1 अपान यू के जगह पे इनफाइनाइट इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। यहाँ देखिए 1 अपान इनफाइनाइट का मान 0 हो जाएगा, किसी भी संख्या में इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, तो 1 अपान f इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। यही लेंस निर्माता का सूत्र है, 1 अपान f इक्वल टू n माइनस 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। ये लेंस निर्माता का सूत्र है, और यही से पतले लेंस के लिए अगर सूत्र पूछेगा तो इसको निगमन करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे यही लेंस निर्माता का सूत्र है। पतले लेंस को प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा एक लाइन और सॉल्व करना पड़ता है, इसको समीकरण 3 माने हैं तो यहाँ पर 4 मानेंगे। और ये जो आया था 1 अपान भी माइनस 1 अपान यू, यहीं पर इसी को समीकरण 4 मान लेते हैं और इजी रहेगा, और इसको समीकरण 5।
समीकरण 4 और 5 से पतले लेंस के लिए सूत्र को निगमन कर देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 4 और 5 से। समीकरण 4 और 5 में देखिए तो इसका राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये पतले लेंस के लिए सूत्र का निगमन हो जाएगा। धन्यवाद।